ब्रह्मास्त्र राजस्थान की राज्य व्यवस्था। ब्रह्मास्त्र का पहला टॉपिक कंप्लीट करवाते हैं। राज्यपाल भाग 6 राज्य सरकार अनुच्छेद 153 से 237। भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 153 से 237 तक राज्य सरकार का उल्लेख है। राज्य की कार्यपालिका अनुच्छेद 153 से 167, जिसमें आएगा राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, महाधिवक्ता। राज्य की विधायिका अनुच्छेद 168 से 213, जिसमें आएगा राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद। राज्य की न्यायपालिका अनुच्छेद 214 से 237 तक, जिसमें वह उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय। पहला है राज्यपाल, गवर्नर। राज्य प्रशासन में सर्वोच्च पद राज्यपाल यानी गवर्नर का होता है। राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। राज्यपाल कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। राज्यपाल औपचारिक प्रमुख नाम मात्र होता है, क्योंकि वास्तविक शक्तियाँ मुख्यमंत्रियों तथा उसकी मंत्रिपरिषद के पास होती है। 1 नवंबर 1956 तक राज्यपाल को राज्य प्रमुख कहा जाता था। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा राज्य प्रमुख के स्थान पर राज्यपाल का पद आया। राज्यपाल के संबंधित कथन। सरोजिनी नायडू के अनुसार राज्यपाल सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया के समान है। मार्गरेट अल्वा के अनुसार राज्यपाल राज्य सरकारों के लिए हेडेंज है तथा दूसरी ओर केंद्र सरकार भी इन्हें महत्व नहीं देती। सीतारमैया के अनुसार राज्यपाल का कार्य अतिथियों को इज्जत करने और इनको चाय, भोजन तथा दावत देने के अलावा कुछ नहीं। विजय लक्ष्मी पंडित के अनुसार राज्यपाल का पद केवल वेतन का आकर्षण है। अनुच्छेद 153। मूल संविधान में यह व्यवस्था थी कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, लेकिन 7वें संविधान संशोधन 1956 की धारा 6 में यह प्रावधान किया गया कि एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। अनुच्छेद 154। राज्य की कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 154(1) में राज्यपाल की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। राज्यपाल अपनी शक्तियों का प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों का मतलब मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद के माध्यम से करेगा। नोट: राज्य का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। राज्य का राजनीतिक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। राज्य का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी मुख्य सचिव होता है। अनुच्छेद 155। राज्यपाल की नियुक्ति। राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह से की जाती है। राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान कनाडा से लिया है। अनुच्छेद 156। राज्यपाल का कार्यकाल, पदावधि। अनुच्छेद 156(1) में राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेगा। राष्ट्रपति के प्रसाद का वास्तविक अर्थ होता है प्रधानमंत्री या केंद्रीय मंत्रिपरिषद। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल को हटाने राष्ट्रपति है। राज्यपाल को हटाने की प्रक्रिया का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। अनुच्छेद 156(2) में राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। राज्यपाल का पद रिक्त होने पर उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कार्यभार संभालता है। अनुच्छेद 156(3) में राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति चाहे तो 5 वर्ष से पहले भी हटा सकता है या 5 वर्ष
पूरे हो जाने के बाद भी राज्यपाल को उसी जगह या अन्य राज्य में नियुक्त दे सकता है। अनुच्छेद 157 राज्यपाल पद हेतु अर्हता यानी योग्यता। वह भारत का नागरिक हो, जन्म से भारत का नागरिक होना जरूरी नहीं है। वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। अनुच्छेद 158 राज्यपाल पद की सेवा शर्तें। अनुच्छेद 158(1) में वह संसद, राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि कोई ऐसा व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त होता है तो उसे सदन की सदस्यता राज्यपाल के पद ग्रहण करने से पहले छोड़नी होगी। अनुच्छेद 158(2) में राज्यपाल अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। अनुच्छेद 158(3) में राज्यपाल के वेतन भत्तों का निर्धारण संसद करती है। राज्यपाल के भत्ते विशेष अधिकार का उल्लेख दूसरी अनुसूची में है। अनुच्छेद 158(3) के यदि कोई व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल है तो वे राज्य राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित अनुपात के अनुसार उसके वेतन व भत्तों का खर्च वहन करेंगे। अनुच्छेद 158(4) में राज्यपाल के वेतन भत्तों पदावधि के दौरान कम नहीं किए जा सकते हैं। राज्यपाल का वेतन राज्य संचित समयांकित निधि से तथा पेंशन भारत की संचित समयांकित निधि से दी जाती है। राज्यपाल का वर्तमान वेतन 3.50 लाख रुपये यानी 3.5 लाख रुपये है। अनुच्छेद 159 राज्यपाल की शपथ प्रतिज्ञा। राज्यपाल पद ग्रहण करने से पहले शपथ लेगा। राज्यपाल उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समकक्ष शपथ लेता है तथा मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में उच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश शपथ दिलाता है। राज्यपाल की शपथ का प्रारूप अनुसूची 3 में नहीं है। अनुच्छेद 161 में क्षमादान। कुछ दंडों में क्षमा, निलंबित तथा परिवर्तित करने की शक्ति राज्यपाल को दी गई है। मृत्यु दंड व कोई मार्शल को छोड़कर। अनुच्छेद 162 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 163(1) में राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री होगा। अनुच्छेद 163(2) में राज्यपाल कुछ मामलों में मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है अर्थात स्वविवेक से निर्णय ले सकता है। स्वविवेक की शक्तियाँ 2 प्रकार की होती है। संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ संविधान में उल्लेख हैं। राज्यपाल मुख्यमंत्री से सूचना मांग सकता है तथा सूचना देना मुख्यमंत्री का कर्तव्य है। अनुच्छेद 167 में राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रख सकता है। अनुच्छेद 200 में राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राज्यपाल राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकता है। अनुच्छेद 356 में परिस्थिति जन्य स्वविवेकीय शक्तियाँ। अगर विधानसभा चुनाव में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है तो राज्यपाल स्वविवेक से मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है। मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए और मंत्रिपरिषद त्यागपत्र न दे तो राज्यपाल उसे बर्खास्त कर सकता है। राज्यपाल को विश्वास हो जाए कि मंत्रिपरिषद का विधानसभा में बहुमत नहीं है तो वह मुख्यमंत्री से विधानसभा का अधिवेशन बुलाकर बहुमत सिद्ध करने के लिए कह सकता है तथा मुख्यमंत्री द्वारा ऐसा नहीं करने पर राज्यपाल मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर सकता है। मंत्रिपरिषद संविधान के विरुद्ध कार्य करती है तथा मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार या अन्य गंभीर आरोपों में दोषी पाया जाता है, वह मुख्यमंत्री इस्तीफा देने से मना कर दे तो राज्यपाल मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर सकता है। राज्यपाल
निम्न नियुक्ति करता है। मुख्यमंत्री तथा उसकी सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है अनुच्छेद 164 में। राज्य महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल की नियुक्ति करता है अनुच्छेद 165 में। जिला न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अनुच्छेद 233। राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति अनुच्छेद 316 में। राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति अनुच्छेद 243 के 243 ZA। राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति अनुच्छेद 243 I 243 Y में। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति लोकायुक्त व उप लोकायुक्त की नियुक्ति करता है। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करता है। राज्यपाल निम्नलिखित बोर्ड आयोग समिति का अध्यक्ष संरक्षक के रूप में कार्य करता है। राज्य सैनिक बोर्ड राजस्थान अध्यक्ष, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर अध्यक्ष, राजस्थान रेड क्रॉस सोसाइटी अध्यक्ष, भूतपूर्व सैनिक कल्याण प्रबंधन समिति अध्यक्ष, राजस्थान स्काउट व गाइड संरक्षक। राज्यपाल राज्य के सभी राज्य विश्वविद्यालयों का कुलपति होता है व कुलपतियों की नियुक्ति करता है। राज्यपाल निजी विश्वविद्यालय का कुलपति नहीं होता है। अनुच्छेद 167 राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री का कर्तव्य। राज्यपाल मुख्यमंत्री से राज्य के प्रशासन से संबंधित कोई भी सूचना मांग सकता है। वह मुख्यमंत्री का कर्तव्य है कि वह राज्यपाल को सूचना देगा। किसी विषय पर मंत्री ने निर्णय कर लिया लेकिन मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया तो राज्यपाल द्वारा अपेक्षा करने पर उसे मंत्रिपरिषद के समक्ष विचार के लिए रखा जाएगा। अनुच्छेद 168 राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। अनुच्छेद 171(3) में राज्यपाल विधान परिषद उच्च सदन में 1/6 सदस्य को मनोनीत कर सकता है। साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन व समाज सेवा के आधार पर। अनुच्छेद 174 राज्यपाल विधानमंडल का सत्रावसान तथा विधानसभा को विघटित कर सकता है। अनुच्छेद 174(1) में राज्यपाल विधानमंडल के एक सदस्य या दोनों सदनों का सत्र बुला सकता है। विधानमंडल का सत्र आहूत करना 1 वर्ष में 2 बैठक अनिवार्य है। अनुच्छेद 174(2) में राज्यपाल विधानमंडल के एक सदन या दोनों सदनों का सत्र अवसान समाप्त कर सकता है। अनुच्छेद 174(2) राज्यपाल विधानसभा को विघटित भंग कर सकता है। अनुच्छेद 173 में विधानमंडल के सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार है। अनुच्छेद 176 राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद 176(1) में राज्यपाल विधानमंडल के दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित अभिभाषित करता है तथा विधानमंडल को उसके बुलाने का कारण भी बताएगा। अनुच्छेद 200 में विधेयकों पर अनुमति। जब कोई विधेयक विधानमंडल से पारित होकर राज्यपाल के पास जाता है तो राज्यपाल के पास 3 विकल्प होते हैं। राज्यपाल अनुमति दे सकता है, कानून बन जाएगा। राज्यपाल अनुमति रोक सकता है, वीटो पावर। राज्यपाल विधेयकों
को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रख सकता है। कोई विधेयक जो राष्ट्रपति महत्व का हो, संबंधित के विरुद्ध हो। राज्यपाल के पास 2 प्रकार का वीटो पावर है। निलंबनकारी वीटो, राज्यपाल किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटा देता है तो उसे निलंबनकारी वीटो कहते हैं। यदि विधानमंडल उस विधेयक को संशोधन करके या बिना संशोधन के वापस भेज देती है तो राज्यपाल को उस पर अनुमति देनी पड़ती है। आत्यांतिक वीटो, राज्यपाल विधेयक पर स्वीकृति रोक सकता है। गैर सरकारी विधेयक पर आत्यांतिक वीटो का प्रयोग किया जाता है। नोट: धन विधेयक एक ऐसा विधेयक है जिसे राज्यपाल पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकता, क्योंकि यह राज्यपाल की अनुमति के बाद ही विधानसभा में रखा जाता है। अनुच्छेद 201 विचार के लिए आरक्षित विधेयक, जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित रख लिया जाता है तब राष्ट्रपति द्वारा आरक्षित विधेयकों पर विचार किया जाता है। राज्यपाल विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित रखते समय विवेकाधिकार से कार्य करता है। अनुच्छेद 213 अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्तियाँ। अनुच्छेद 213(1) में जब विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा है और राज्यपाल को लगे कि कानून बनाना अनिवार्य है तब राज्यपाल अपने हस्ताक्षर से एक अध्यादेश जारी करता है। अनुच्छेद 213(2) में अध्यादेश का वही बल और प्रभाव रहेगा जो राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए अधिनियम कानून का होता है। अनुच्छेद 213(2) में राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश विधानमंडल के पुनः शुरू होने से 6 सप्ताह में पारित होना आवश्यक है, नहीं तो वह रद्द हो जाएगा। अनुच्छेद 213(2) में राज्यपाल किसी भी समय अध्यादेश को वापस ले सकता है। अध्यादेश की अधिकतम अवधि 6 माह व 6 सप्ताह होती है। राज्य में राज्यपाल द्वारा पारित अध्यादेश की संख्या 2018 में 8, 2019 में 3, 2020 में 8, 2021-22 में 0, 2023 में 1, 2024 में 3। अनुच्छेद 361(1) में राज्यपाल अपने पद की शक्तियों का प्रयोग करते समय अपने किसी कार्य के लिए न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है। अनुच्छेद 361(2) राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान उसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में दंडित आपराधिक कार्यवाही प्रारंभ नहीं की जाएगी। अनुच्छेद 361(3) में राज्यपाल जब एक पद पर है तब तक उसकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए न्यायालय आदेश नहीं निकाल सकता। अनुच्छेद 361(4) में राज्यपाल के व्यक्तिगत कार्यों के संबंध में सिविल कार्यवाही शुरू की जा सकती है, लेकिन इसकी 3 शर्तें। राज्यपाल को लिखित सूचना देनी होगी। सूचना के बाद कम से कम 2 महीने का समय देना होगा। सूचना में पक्षकार का नाम, पता, कार्यवाही का विवरण देना होगा। राज्यपाल से संबंधित आयोग, राज्य नार आयोग है यह 1969। सरकारिया आयोग, गठन 9 जून 1983। अध्यक्ष रणजीत सिंह सरकारिया। सदस्य बी शिवरमन, SR सेन। इस आयोग ने केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित 247 सिफारिशों की थी। अनुच्छेद 263 के तहत एक अंतर सरकारी परिषद नामक एक स्थायी अंतर
राज्य परिषद की स्थापना करनी चाहिए। राज्यपाल उस राज्य से बाहर का व्यक्ति होना चाहिए। राज्यपाल को 5 वर्ष से पहले राजनीतिक कारणों से नहीं हटाना चाहिए। राजनीति में सक्रिय व्यक्ति को इस पद पर नियुक्त नहीं करना चाहिए। अनुच्छेद 356 का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। ऊंची आयोग गठन 27 अप्रैल 2007। अध्यक्ष मदन मोहन पुंछी। सदस्य NR माधवमेनन, विनोद कुमार, धीरेन्द्र सिंह, विजय शंकर। सिफारिशें। राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित होना चाहिए। राज्यपाल को भी राष्ट्रपति की तरह राज्य विधानमंडल द्वारा महाभियोग प्रक्रिया से हटाया जाना चाहिए। राजस्थान के राज्यपाल सवाई मानसिंह राजप्रमुख 30/3/1949 से 31/10/1956 तक। श्री गुरमुख निहाल सिंह 1/11/1956 से 15/4/1962 तक। नियुक्ति 25 अक्टूबर 1956 को। पदभार 1 नवंबर 1956 को। मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया। सर्वाधिक कार्यकाल वाले राज्यपाल। सर्वाधिक 8 बार विधानसभा में अभिभाषण दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री व विधानसभा अध्यक्ष भी रहे। संपूर्णानंद 1962 से 1967 तक। मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। डूंगर कॉलेज बीकानेर के प्राचार्य रहे। सरदार श्री हुक्म सिंह 1967 से 1970 तक रहे। मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया। न्यायमूर्ति श्री जगत नारायण कार्यवाहक। मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया। राजस्थान के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल थे जगत नारायण। सरदार श्री हुक्म सिंह 1970 से 1972। मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया। बरकतुल्ला खां। श्री जोगिंदर सिंह 1972 से 1977। मुख्यमंत्री बरकतुल्ला खां। हरिदेव जोशी उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य व उड़ीसा के राज्यपाल रहे। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल जिन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दिया था। न्यायमूर्ति वेदपाल त्यागी कार्यवाहक। मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी। श्री रघुकुल तिलक 1977 से 1981। मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी। भैरव सिंह शेखावत, जगन्नाथ पहाड़िया, शिवचरण माथुर। केंद्र में सत्ता परिवर्तन होने के साथ ही कार्यकाल पूरा होने से पहले पद विमुक्त कर दिया गया था। RPSC के सदस्य भी रह चुके हैं। 10वां न्यायमूर्ति श्री KD शर्मा कार्यवाहक। मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर। 11वां एयर चीफ मार्शल श्री OP मेहरा 1982 से 1985। मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर विशेषतः वायुसेना के अध्यक्ष रह चुके थे। महाराष्ट्र के राज्यपाल भी रहे। न्यायमूर्ति श्री PK बनर्जी कार्यवाहक। मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर। 13वां एयर चीफ मार्शल श्री OP मेहरा 1985 से 1985 तक ही। मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर। हीरालाल देवपुरा, हरिदेव जोशी ये हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड व भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष भी रहे थे। 14वां न्यायमूर्ति श्री DP गुप्ता कार्यवाहक। मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी का। 15वें श्री वसंतराव पाटिल 1985 से 1987 तक। मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी लोकसभा सदस्य रहे व महाराष्ट्र के 4 बार मुख्यमंत्री रहे। राज्यपाल के पद से त्यागपत्र दिया था। 16वां न्यायमूर्ति श्री JS वर्मा कार्यवाहक हैं। मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी। शिवचरण माथुर। 17वां श्री सुखदेव प्रसाद 1988 से 1989। मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर। विशेषतः उत्तर प्रदेश
में यानी मंत्री व लोकसभा सदस्य रह चुके थे। 18वां न्यायमूर्ति श्री J.S. वर्मा, मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर। 19वें श्री सुखदेव प्रसाद, 1989 से 1990, मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर और हरिदेव जोशी। विशेषताएं: सत्ता परिवर्तन होने पर इनको पद से हटा दिया गया था। 20वें श्री मिलाप चंद जैन, कार्यवाहक मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी। विशेषता: उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश थे। 21वें श्री देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय, 1990 से 1991, मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत। श्री स्वरूप सिंह, 1991 से 1992, मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत। विशेषता: राज्यसभा सदस्य व संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य रहे। अतिरिक्त प्रभाव वाले प्रथम राज्यपाल। राजस्थान के साथ गुजरात के राज्यपाल का पदभार सौंपा गया। 23वें श्री M. चेन्ना रेड्डी, 1992 से 1993, भैरव सिंह शेखावत मुख्यमंत्री रहे। विशेषता: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। 24वें श्री धनिकलाल मंडल, अतिरिक्त प्रभार मुख्यमंत्री थे, भैरव सिंह शेखावत। 25वां बलीराम भगत, 1993 से 1998, मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत। विशेषता है लोकसभा सदस्य व लोकसभा अध्यक्ष भी रहे। 26वां है श्री दरबारा सिंह, पद पर रहते हुए मृत्यु, मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत थे। विशेषताएं: लोकसभा सदस्य व पंजाब के मुख्यमंत्री रहे। 27वां है श्री N.L. टिबरेवाल, 1998 से 1999, मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत। अशोक गहलोत। विशेषता: कार्यवाहक राज्यपाल नियुक्त किया गया। 28वें न्यायमूर्ति श्री अंशुमान सिंह, 1999 से 2003, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। श्री निर्मल चंद्र जैन, पद पर रहते हुए मृत्यु, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। विशेषता: लोकसभा सदस्य थे। 30वें श्री कैलाशपति मिश्र, अतिरिक्त प्रभार अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे, मुख्यमंत्री जवाहर। 31वें श्री मदन लाल खुराना, त्यागपत्र, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे। विशेषता है दिल्ली के मुख्यमंत्री व लोकसभा सदस्य रहे। 32वें श्री T.B. राजेश्वर, अतिरिक्त प्रभार मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। 33वां श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल, 2004 से 2007, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। महाराष्ट्र से विधायक, लोकसभा सदस्य व राज्यसभा की उपसभापति रही। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए पद से त्यागपत्र दिया। 34वां A.R. किदवई, अतिरिक्त प्रभार मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, UPSC के सदस्य व अध्यक्ष रहे। हरियाणा के साथ राजस्थान के राज्यपाल को पदभार सौंपा गया। 35वें श्री शैलेंद्र कुमार सिंह, 2007 से 2009, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, अशोक गहलोत। नोट: मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के समय 6 राज्यपाल रहे। 36वें श्री रामेश्वर ठाकुर, अतिरिक्त प्रभार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान के राज्यपाल का पदभार सौंपा गया। 37वां श्री शैलेंद्र कुमार सिंह, अशोक गहलोत, पद पर रहते हुए मृत्यु। 38वां श्रीमती प्रभा राव, अतिरिक्त प्रभार 2009 से 2010, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। महाराष्ट्र से विधानसभा सदस्य, लोकसभा सदस्य रहे। हिमाचल प्रदेश के साथ राजस्थान राज्यपाल का पदभार सौंपा गया। 39 श्रीमती प्रभा राव, पद पर रहते हुए मृत्यु, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। 40वां श्री
शिवराज पाटिल अतिरिक्त प्रभार 2010 से 12। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष रहे। पंजाब के साथ राजस्थान के राज्यपाल का पदभार सौंपा गया। 41 में श्रीमती मार्गरेट अलवा 2012 से 2014। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वसुंधरा राजे। 42 में श्री राम नाईक अतिरिक्त प्रभार मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। उत्तर प्रदेश के साथ राजस्थान के राज्यपाल का पदभार सौंपा गया। मुख्यमंत्री श्री कल्याण सिंह 2014 से 2019। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अशोक गहलोत उत्तर प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रहे। 44 में श्री कलराज मिश्र 2019 से 2024। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भजनलाल शर्मा उत्तर प्रदेश से विधानसभा सदस्य व कैबिनेट मंत्री रहे। 2 बार राजस्थान 2 बार राज्यसभा सदस्य भी रहे। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल भी रहे। 45 में हरिभाऊ किशनराव बागड़े 31/7/2024 से लगातार बने हुए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 6 बार महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य रहे। 6 बार महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष 2014 से रहे। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी है। भारत में पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की 1947 में। अप्रैल 2016 में राज्यपाल कल्याण सिंह के समय स्मार्ट विलेज पहल शुरू की गई, जो विश्वविद्यालय द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। इस पहल के तहत धनौरा धौलपुर गांव को प्रथम स्मार्ट विलेज बनाया गया। 1956 के बाद 9 राज्यों के राज्यपालों को राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। राजस्थान की महिला राज्यपाल 3। श्रीमती प्रतिभा पाटिल राजस्थान की प्रथम महिला जिसने पद पर रहते हुए त्यागपत्र दिया। श्रीमती प्रतिभा राव राजस्थान की पहली व एकमात्र महिला राज्यपाल जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु। श्रीमती मार्गरेट अलवा राज्यपाल के लिए माननीय राज्यपाल या राज्यपाल महोदय तथा अंग्रेजी में ऑनरेबल गवर्नर अभिवादन से संबोधित करते हैं। राज्यपाल सचिवालय राजस्थान में राज्यपाल को प्रशासनिक सहायता देने के लिए राज्यपाल सचिवालय कार्यरत है। राज्यपाल का सचिव ही इस सचिवालय का प्रमुख होता है, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र के समय राजभवन में इन्फॉर्मर्स पोर्टल, सुगम ऐप, वाइस चांसलर लीव व ई स्टोर पोर्टल की शुरुआत की गई। राज्यपाल रिलीफ फंड, राज्यपाल राहत कोष, इसका गठन 14 मार्च 1973 को 73 में राज्यपाल जोगिंदर सिंह के समय किया गया। उद्देश्य अकाल व अप्रभावग्रस्त क्षेत्रों में सहायता, प्राकृतिक आपदाओं में सहायता देना। दोस्तों, ये राज्यपाल का टॉपिक ख़त्म हो गया है। ऐसी वीडियो और चाहिए तो आपका सपोर्ट चाहिए और चैनल को सब्सक्राइब करें।